एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड हो चुका है। जो बच्चे आज नहीं आए उनके डाउट में ले लूंगा। आज को मैंने कहा सीओई निकाला था बुक में। हाँ देख लिया मैंने, देख लिया ना। एम्प्लॉई मैंने तो स्पेशल बताया था कि एम्प्लॉई अगर आएगा, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस तो सीओई में डालोगे, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आएगा तो नहीं डालोगे। बहुत इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सीओई में डालोगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सीओई में नहीं डालोगे। एम्प्लॉयर डालना, एम्प्लॉई डालना। हाँ सॉरी उल्टा होता है सर। एम्प्लॉयर डालना है, एम्प्लॉय नहीं डालना। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन थोड़ी डालता है, ठीक है। वो एक इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी से मिलता है। थर्ड पार्टी का हम इंश्योरेंस प्रीमियम डालते हैं, इंश्योरेंस क्लेम नहीं डालते। प्रीमियम तो हमारी सैलरी में से कटेगा, हम देंगे, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम थर्ड पार्टी देगी। बताया था पिछली बार, पूरा डिटेल में बताया गई थी बात, वीडियो में है सारी बातें, ठीक है। आगे है जी आपका एक्सपेंडिचर मेथड। क्या करना है इसका, ये आपको पिछला जो था वो आपको बताता था कि कितनी इनकम इकट्ठी होगी। मिक्स्ड इनकम, बिजनेसमैन की इनकम, वेजेस, सैलरी, सबकी इनकम इकट्ठी कर दो, क्लब कर दो, एग्रीकल्चर की, प्राइमरी की, सबको क्लब कर दो, सारी इनकम जोड़ दो, एनडीपीएफसी आ जाएगा। फर्स्ट मेथड कौन सा, वैलिड मेथड, उसमें क्या निकलता था, वीए, वीए मतलब जीवीए, जीवीए मतलब जीडीपी एट एमपी। इसमें क्या निकलता था, एनडीपी एट। एक्सपेंडिचर में भी निकलेगा जीडीपी, जीडीपी एट एमपी। दोनों में, फर्स्ट और थर्ड मेथड में दोनों में ही निकलता है। फर्स्ट मेथड के आने की चांसेस बहुत कम है। आएगा तो एक मार्क में कुछ आ जाएगा, वीओ या वीए निकालने को, या आईसी वगैरह कुछ पूछा जाएगा। इसका क्वेश्चन तो आता ही आता है, 100% आएगा। इनकम के साथ क्लब होके भी आ सकता है और होके भी आ सकता है, चांसेस इसके ज्यादा होते हैं, क्योंकि सबसे टफ यही होता है, ठीक है। फॉर्मूला बनाते हैं इसका। इसमें चार चीजें आएंगी, आपका निकलेगा क्या, जीडीपी एट एमपी। पहला है जी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अनेक तेरी आवाज ना आए, एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एमपी होता है। हाँ उसमें भी तो यही होता है फर्स्ट में। इनकम मेथड में एनडीपीएफसी का, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये मैं वैसा सब कुछ लिख देता हूँ फिर मतलब समझाऊंगा। दूसरा है जी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम क्या डाल रहे हैं इसमें, एक्सपेंडिचर डाल रहे हैं ना, सारे के सारे खर्चे। तो प्राइवेट लोगों का खर्चा, प्राइवेट लोग कौन, हम लोग का जो घर का खर्चा, हाउस होल्ड। अगर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह वर्ड आ गया हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, तो कहाँ डाल दोगे, इसमें। फिर गवर्नमेंट भी तो खर्चा करती है भाई, गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट के अपने जो एमएलए एमपी है, स्टाफ है, उनकी वर्कर्स की सैलरी, गवर्नमेंट का बहुत सारा खर्चा है। और गवर्नमेंट रोड सड़कें वगैरह बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, तो सारे खर्चे गवर्नमेंट के इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल मतलब एसेट्स, कितने एसेट्स हमारे देश में बने, कंस्ट्रक्शन हुई, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट लोगों ने बनाए चाहे वो किसी ने बनाए। जब कुछ बना है तो खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, किसी ना किसी का, तो वो खर्चा, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर इसमें आता है नेट एक्सपोर्ट्स। ये चार चीजें आती हैं। अब एक एक करके सबके बारे में मतलब बताऊंगा और इनके इंडिविजुअल फॉर्मूले कि अगर बाय चांस ये ना दिया हो तो क्या दिया होगा, ठीक है। पहला है जी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बुक में मार्क कर लो, पेज नंबर 4.12। बुक में मार्क कर लो, मार्क कर लो बुक में। तेरा हमेशा यही पंगा है, आज तीसरा दिन होगा तो बुक नहीं लेके आई तो तीसरा दिन तो आज रोज में बनाती हूं। मैक्रो नहीं लेके आ रही, मैं 3 दिन नहीं मैक्रो में लाई हूं। देखो मैं बोला मार्क कर ले सर, मैं तो मैं बुक ही नहीं है, बुक ही नहीं हमेशा ये 3 दिन से रोला पा रही है, मैं बुक नहीं लेके आ रही, बुक नहीं लेके आ रही। परसों तो मैं ट्यूशन ही नहीं आई। जब भी आ रही है ये मैक्रो नहीं लेके आ रही है, उतना मार्क नहीं है, फिर ये रह जाएगा। फिर जब एग्जाम से एक दिन पहले आएगा सर मेरे पास तो मार्क भी नहीं है, पक्का तो मेरे को फोन करेगी और बोलेगी सर मार्क नहीं है, और मैं फिर पापा को बोलूंगा देखो ये इसने पढ़ाई की है। अब से मैं अभी उनसे पूछेगी नहीं, किसी और से पूछेगी, है ना। और तेरे को क्या बताएंगे, तेरे को पता है ये सही बता देगा, ये गलत नहीं बता देगा। हर कोई टेंशन। It refers to expenditure incurred by households and private non-profit institution serving households on all types of consumer goods that is durable except house, क्या लिखा है,
हाउसेज, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, हर तरह के गुड्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट के सारे खर्चे, सर्विसेज, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सारे के सारे खर्चे। ठीक है, आगे देखो GFCE का फॉर्मूला एक और दे रखा है कि आईसी ऑफ गवर्नमेंट, बॉक्स के अंदर देख सकते हो, आईसी ऑफ गवर्नमेंट, COE ऑफ गवर्नमेंट, डायरेक्ट परचेजेस ऑफ गवर्नमेंट वगैरह का सब कुछ ऐड करके माइनस सेल ऑफ गुड्स। इसको अंडरलाइन कर लो, ऐसे न्यूमेरिकल में नहीं आता पर पता होना चाहिए, बाई चांस कुछ उल्टा सीधा आ गया तो। आगे GDCF, इट रेफर्स टू एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। हमारे देश में एसेट्स, कैपिटल स्टॉक मतलब एसेट्स, कितना पैसा ऐड हुआ, जीडीपी की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, एसेट्स हमारा इन्वेस्टमेंट कितनी। अब GDCF के अंदर आता है ग्रॉस फिक्स्ड, इसका फॉर्मूला बेटा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस बताओ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन स्टॉक। अब ये चेंज इन स्टॉक भी लिखा हो सकता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो आई विल गेट GDCF। अब बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, GDCF को यहाँ लिख देते हैं, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन सॉरी कैपिटल फॉर्मेशन है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलती है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक वर्ड लिखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको कहा लोगे। अभी तो ग्रॉस डोमेस्टिक भी आ गया, ग्रॉस फिक्स्ड भी आ गया, ये क्या चीज है, ये चीज अगर आपको ऐसा लिखा आ जाए डोमेस्टिक वर्ड के साथ ये फिक्स्ड वर्ड जब आ जाएगा तो मतलब ही नीचे है। फिर डोमेस्टिक का मतलब वही, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक भी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक। जब ये फिक्स्ड वर्ड बता दिया जाए कि फिक्स्ड वर्ड आ रहा है, ठीक है अमित, अगर ये फिक्स्ड वर्ड, छोटे कंसेप्ट ठीक करो अपने, अगर ये फिक्स्ड वर्ड आएगा तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट नहीं करता। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है। अगर स्टॉक बढ़ रहा है, ये हमने पहले भी किया है, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। और चेंजिंग स्टॉक का एक और फॉर्मूला हमने क्या किया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये आपका बहुत सारे फॉर्मूले इसी के अंदर मिल गए, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है जी, अच्छा GDCF के एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ जी, अभी नीचे लिख दूंगा। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला बच्चे लोग, नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये नेगेटिव आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ये नहीं दिया तो इन दोनों को ऐड करके निकाल लो, ये नहीं दिया इन दोनों को ऐड करके निकाल लो, और अगर ये भी नहीं दिया तो इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका भी एक फॉर्मूला है। तो आपको ये फॉर्मूला पहले ऐड करके ये निकालना पड़ेगा, इसको इसमें ऐड करके ये निकालना, जब तक यहाँ नहीं पहुंचे फॉर्मूला नहीं बनता आपका। तो इसका फॉर्मूला बनेगा ग्रॉस बिजनेस, ये क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो बनेगा ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये आने के चांसेस बहुत कम है, कितना बड़ा फॉर्मूला आ जाएगा आपको ज्यादा से ज्यादा ये होगा या इसको नेट कर देंगे आपको, ठीक है। आगे है जी ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, सारी तरह की इन्वेस्टमेंट होगी, ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट, ये रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। फिर आ गया ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट। भाई हम कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ना, मतलब ऐसे ऐसे कैसे निकलते हैं इन्वेस्ट करके। तो बिजनेस वालों की इन्वेस्टमेंट, घर वालों की इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट। अगर मैं तीनों को सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दूंगा, मेरे पास GFCF आ जाएगी, मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये फिक्स्ड है सारी। इसमें हम चेंज फिक्स के अंदर स्टॉक ऐड कर देंगे तो फाइनल आ जाएगी, ठीक है, डोमेस्टिक वाली आ जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको GDCF ना देके ये दे दिया हो NDCF, तो क्या करोगे, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो G आएगा, इसके अंदर आप डेप्रिसिएशन क्या करोगे, ऐड करोगे तो ग्रॉस आ जाएगा।
बात समझ आई? सिमिलर केस इसमें भी, अगर आपको NFCF दे दिया तो डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो NFCF आ जाएगा, नेट फिक्स्ड आ जाएगा, सॉरी ग्रॉस फिक्स्ड आ जाएगा। तो हमें फॉर्मूले में ग्रॉस चाहिए, अगर नेट दिया तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो। लेकिन अब बच्चे क्या कहते हैं कि सर इससे क्या निकलेगा, जीडीपी, बाद में नेशनल इनकम तो निकालनी पड़ेगी, तो वो क्या निकलेगी, NNPA। तो अगर आपको नेट दिया है तो पहले आप डेप्रिसिएशन क्या करोगे, ऐड जी बना दोगे, फिर ये जी आ जाएगा, फिर बाद में इसको n तो बनाना पड़ेगा, फिर बाद में क्या करोगे। तो ये पागलबंदी क्यों करें, ये हम तब करते हैं जब पहली बार सिखाते हैं कि भाई पहले से जान के सिखाते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आता, इमीडिएटली क्या कर दो, नेट दिया तो जी बना दो, क्योंकि फॉर्मूला जी का है, बाद में दोबारा माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इफेक्ट हुआ, पहले प्लस किया फिर माइनस किया, जीरो इफेक्ट हो गया। तो अगर आपको नेट दिया है तो आप इसको नेट ही रहने दो। पर सर जैसे इतने सारे फॉर्मूले आप कंफ्यूज हो, इतने स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं ना, कि मतलब पूरा डेप्रिसिएशन प्लस करो बाद में। सुन तो अगर आपको नेट दिया है तो इसको नेट कर दो, तो जब ये नेट हो गया तो ये क्या हो गया, बस एक वर्ड चेंज होगा, MPFC को फर्क नहीं पड़ रहा, डी और एन को फर्क नहीं पड़ रहा। अगर नेट दिया तो नेट ही रहने दो ना, ये एनडीपी आ जाएगा। और अगर यहाँ पे जी लेके आ रहे हो तो यहाँ पे भी जी आ जाएगा, डायरेक्टली कर लो ना। बात समझ आ गई ना, पहले इसको डेप ऐड करोगे, जी बनाओगे, जी में फिर माइनस करोगे, एन आएगा, तो एन को एन रहने दो, ये एन बन गया। और समझ आया बात, ठीक है। और देख अब बता, फॉर्मूले तो सारे कैसे हैं, वैल्यू का फॉर्मूला एक ही है, VO माइनस IC। बेटे सारे इकट्ठे थोड़ी आ जाएंगे एक ही क्वेश्चन में, आपको ज्यादातर ये और ये दिया होगा, इनको ऐड करके ये निकालोगे तो चार चीजें ही हैं, और इसमें कुछ अलग से नहीं दिया होता, पूरा पूरा दिया होता है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इतना बोलिए, अगर आपको n दिया है तो n ही रहने दो। हाँ अगर n दिया है और आंसर कह रहा है जीडीपी निकालो या जीएनपी निकालो, आंसर में जी निकालना है तो जी यही बना लो, चाहे बाद में बना लो, मर्जी आपकी। मतलब आप मेन मोटी मोटी बात होगी, को ऐड करना पड़ेगा तब तो, चाहे यहाँ पे ऐड करके डाल दो, चाहे आंसर निकाल के कर दो, जैसे मर्जी कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा, इसमें क्या क्या आइटम नहीं डालनी, एक मिनट मैं दे रुक जा। अब नेट एक्सपोर्ट्स आ गया, एक्सपोर्ट्स मैनेजमेंट बोर्ड बुक में मार्क कर लो सारे के सारे, आगे आ जाओ। प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, पहला है कि एक्सपेंडिचर ऑन आईसी इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे। हमने वैल्यू एडेड मेथड में इंक्लूड किया था, इस आईसी की नहीं किया था, माइनस किया था, इंक्लूड नहीं किया था, यहाँ भी इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे कहीं पे लिखा है आईसी, कहीं पे लिखा है फाइनल ना, फाइनल, ठीक है। आगे ट्रांसफर पेमेंट तीनों में से किस फॉर्मूले में इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट किसी भी नहीं करते, तो मतलब अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, सेम पॉइंट आ गया। हम फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम ट्रांसफर पता है ना, स्कॉलरशिप एज पेंशन वगैरह। आगे मतलब ट्रांसफर इनकम जब भी आपको न्यूमेरिकल में लिखी है आपने डालनी ही नहीं, स्कॉलरशिप डालनी नहीं, पेंशन डालनी ही नहीं। अगला परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, तीनों में इंक्लूड नहीं की, लेकिन इसकी ब्रोकरेज कमीशन और प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट इंक्लूड, क्या लिखा है देखो, नॉट बी इंक्लूडेड। फाइनेंशियल एसेट कोई खरीदा है अलग से तो इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी, इसमें सॉरी इसमें एसेट है ना, ये इसमें इंक्लूड होगा, दोबारा से करोगे डबल काउंटिंग हो जाएगी। आगे अच्छा फाइनेंशियल एसेट लिखे, सॉरी फाइनेंशियल एसेट कौन सा होता है, शेयर बॉन्ड वगैरह, तो उसमें सिर्फ पैसा इधर से उधर जाता है, कुछ उसमें कुछ गुड्स ट्रैवल नहीं होके आते, इसलिए कोई गुड्स नहीं आ रहे, कोई सर्विसेज नहीं आ रही, लेकिन उसमें जो कमाई होती है शेयर्स में, अगर मान लो शेयर्स के रेट बढ़ गए या शेयर्स खरीदने ब्रोकरेज दी, वो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। आगे एक्सपेंड डिवेंचर्स क्या होते हैं, वो लोन होता है एक तरह से देखा जाए तो, जैसे शेयर्स होते हैं वैसे कंपनी के डिवेंचर होते हैं, कंपनी को बैंक से लोन लेके लोगों से लोन लेना पड़ता है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, अपना अकाउंट प्रोडक्शन मतलब लाइक प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन,
वही बात होगी, खुद के लिए वीट बना लिया खा लिया, वो तो हमने पहले भी इंक्लूड नहीं किया था। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, घर में वाइफ रोटी बनाती है तो वो इंक्लूड, वो खुद की सर्विसेज है इंक्लूड, अपने खुद के गुड्स इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन खुद की सर्विसेज इंक्लूड, मतलब हमने सॉरी सर्विसेज इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन गुड्स, रेंट ऑफ दिस रूम क्योंकि कमर्शियल यूज हो रहा है, ठीक है, वो इंक्लूड करेंगे। आगे आपकी सिलेबस में लिखा है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ 3 मेथड्स, इसको आपने बस रीड करना है क्योंकि ये सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिख दिए, नेक्स्ट पेज पे आपको सारे फॉर्मूले एक जगह लिख के इकट्ठे होके, ठीक है। फिर आते हैं आपका ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन नेशनल इनकम, इंपॉर्टेंट कर दो कि कौन सी आइटम इंक्लूड करनी है कौन सी इंक्लूड नहीं करनी है, ये आपने लर्न करके जानी है, ये इसमें से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। फिर आपका नेक्स्ट है 4.19 पेज पे आइटम्स इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड, आपको इसमें से बहुत सारे बोर्ड की आइटम्स दिखनी है, तो अपना कंसेप्ट तीनों मेथड की प्रिकॉशंस को रट के जाओ, ऑलमोस्ट सेम ही है सब में, तो ये एंट्रीज आपको आती होंगी और ये अपना टेस्ट लोगे आप लोग। मेरे टेस्ट से पहले एक बार लर्न कर लेना भाई, फिर बोर्ड पेपर फिर हो जाएंगी, एक बार फाइनली वहां पे देखोगे तो हो गया काम खराब, क्योंकि आप देख सकते हो सारी बोर्ड्स में आती है, इसमें से बोर्ड में 2 मार्क्स 1 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, तो ये इतनी सारी लर्न नहीं होंगी, इसके लिए 5 कंसेप्ट जो दे रखे हैं आइटम इंक्लूड करने की एक्सक्लूड करनी है, मतलब ये जो आपका टेबल है ना ये वाला, इससे पहले जो टेबल दिया ये वाला इंटर, ये पूरा टेबल है आपका 4.6 वाला, ये अगर आपने लर्न कर लिया तो आपका क्या बोल रहा हूँ 4.6 वाला टेबल लर्न कर लिया तो आपके सारे आइटम्स का इसका कंसेप्ट आपको आ जाएगा, तो इसको रट्टा मारने मत जाओ, कंसेप्ट क्लैरिटी पे जाओ। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। आपका इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बचा है, इस चैप्टर में थ्योरी बहुत कम आती है, न्यूमेरिकल ही आता है, जो थ्योरी आती है वो रह गई है, वो है 4.8 टॉपिक नंबर, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, ये 3 पेज है, 4 पेज बल्कि 4.8 टॉपिक नंबर 4.28 पेज पे, 28 पेज, इसमें से एक 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, मेरे टेस्ट में तो आएगा ही आएगा, स्कूल के टेस्ट में भी आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल इंक्लूड करके आता है, थ्योरी पार्ट है बेसिकली ये, ठीक है। जिन लोग ने 11th में स्टैट्स की बुक का लास्ट चैप्टर था इंडेक्स नंबर, उसको रिलेट करता है ये टॉपिक, ठीक है। तो ये 4 पेज का टॉपिक है, ये आराम से पढ़ाऊंगा और इसमें से एग्जाम में आएगा ही आएगा। आज हम अभी स्टार्ट करने लगे एक्सपेंडिचर मेथड की न्यूमेरिकल, निकालो जी, एग्जांपल करते हैं पहले, कहां से स्टार्ट है एक्सपेंडिचर मेथड, सर एग्जांपल 27 4.48 चलो जी, पहला न्यूमेरिकल फॉर्मूला आपके सामने लिखा पड़ा है, शुरू करेंगे, 1 मिनट में सॉल्व करके दिखाएंगे। ये फॉर्मूला नहीं मिटा रहा मैं, ये लिखा रहेगा, अरे लिखा हुआ भाई, मेन फॉर्मूला करो ना, बाकी तो अपने आता होगा। सबने मन में कुछ बोल ही दिया आपने, क्या क्या दिया हुआ देखो, क्या निकालना है, तो ये देखो जीडी पेड एमपी तो बात ही खत्म, ओके। पीएफसी कितना है, ये देखो 1200, जीएफसी गवर्नमेंट फाइनल, एज सिंपल एज दैट। अब ग्रॉस फिक्स दिया कि फिक्स वर्ड आ गया तो क्या करेंगे, ये फिक्स होता है क्या, ये फिक्स्ड नहीं होता, तो फॉर्मूला बनेगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये चेंजेस स्टॉक की बात है, तो और इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम, ये पूरा लिखेंगे एग्जाम में आप, ये आपका 1400 हाथ तो पहला बिगनर है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो लिखना है। सर अगर फिक्स्ड वर्ड ना लिखा होता तो फिर जीडीसीएफ ही मानता ना। क्या बेटा क्या पूछा अमित, अगर ये फिक्स्ड वर्ड ना लिखा होता फिर जीडीसीएफ ही मानता ना। हाँ 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 हाँ, फिक्स वर्ड से ही पता लगता है, ठीक है। अच्छा फिक्स वर्ड में क्या आ गया 300, आज सवाल क्यों नहीं है उसका, प्रैक्टिकल है क्या, अच्छा अभी अभी घर आई है, मैं घर आऊंगी तो आ जाऊंगी अगर फ्री हो, अभी पहुंची होगी ना, आ जाएगी। अच्छा ये कितना आ गया 700, 700 ये 100, 600, 2000 आ गया भाई, मेरा गलत क्यों आ रहा है, तो बहुत कुछ कहता है सर एक सेकंड, आपने 200, अच्छा एक्सपोर्ट मैंने उल्टा लिख दिया भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये 100 आएगा, ऐड हो गया ना, हाँ अब सही है। सही है सर, ये इतनी सारी जगह जीएफसी नहीं दिया, अबे ये रहा
इसके लिए दो सवाल बड़े बुक में पढ़ो, पीछे देखने के अलावा और भी काम करो। सर वो प्लस है या माइनस है? अच्छा ठीक है सर 2200 करोड़ आ गया। तो आ रहा ही था अभी के अभी। एग्जाम्पल नंबर 29 करेंगे। एग्जाम्पल 29 करो, इसके बाद ओके मैं मिटा रहा हूँ। बताओ मिटा दो नो मिटा दो। बस यही मिटाना यार। अबे हो गया यार, क्या देखो है क्या कैलकुलेशन करके एंट्री डालने में क्या पंगे डाल रहे हो। हाँ जी अपने आप करो। मैं अपन से 29 कौन सा हाँ उसको तो करना ही नहीं ना। कौन से लेने का ना? आई एम सर मैं सेकंड क्लास में होऊंगा शेयर्स करवाता हूं। ठीक है मैं सर बैठूंगा। तो वैसे कौन सा पढ़ पढ़ना छोड़ दिया तेरे को तो आता ही है। नहीं डिवेंचर्स करने आता तो सब आता है डिवेंचर नहीं आता। इसके बोला है संडे को वादा कर दे। अभी भी बोल दे कि सर सिट मार्किंग किया आपने। नहीं यार सही बस वो लास्ट में कुछ में जा रहे थे। क्या दे दिए नहीं और दे काट सकते। लास्ट में तुम्हें 2 मार्क्स का 2 मार्क्स दे दिए। 5 10 में से 5 आए ना। एक मिस्टेक्स काउंट कर ले, हाफ मार्क्स पर मिस्टेक दे, 3 मार्क्स बनेंगे तेरे काउंट करके देख। करूं सुनाऊं नहीं ठीक है यार। वहां जाके लड़िए बोर्ड्स में नीचे की रही और कट जाएंगे मार्क्स। कर जाते हैं नीचे किसी बात में। डिटेल में होगी तो कटेगी नहीं। है चल तू क्वेश्चन नहीं करी, वेट करेगी, मैं बोर्ड पे करूंगा, लोड कर लेगी तू सारी बातें तेरे को करनी सर है। इसमें एनडीसीएफ दिए वो ऐसे ही लिख दे। क्या दिया हुआ है नहीं, पर ये देखो निकालना क्या है। उधर उसके बाद में फिर हमको जी चाहिए एन चाहिए आंसर में। जी 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 चाहिए तो फिर क्यों पहले यहीं पे जी बना ले, पंगे क्यों लेने। समझ आ रहा ना, जब आंसर में एन चाहिए तो एन बनाओ ना, आंसर में जी चाहिए। लॉस इज इक्वल्स टू नेट माइनस प्लस कैपिटलाइजेशन होगा। सर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक चाहिए तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन कर लेते हैं ना। करो करो अपने आप करो, ट्राई करो, जिसका फिर नहीं होगा सबका हो ही रहा है वैसे तो। नेट एक्सपोर्ट्स करोगे सर हो गया। गुड है बेटा। नेट डोमेस्टिक दिया हुआ है तो इसको ग्रॉस बनाने के लिए क्या करें, देखो ये नेट लिख दिया मैंने, प्लस डेप कितना दे रखा है 50। ये हो गया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब जब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो क्या चेंज इन स्टॉक लिया जाएगा। सोचो सोचो सोचो। नेट डोमेस्टिक आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक दिया है, उसको मैंने डेफिनेशन ऐड कर दिया, तो क्या चेंज इन स्टॉक लेंगे 30 रुपए का। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक दे दिया ना। हाँ फिक्स्ड वर्ड दिया है, अच्छा जब डोमेस्टिक दिया होता है तब लेंगे। जब फिक्स्ड दिया होता है तब आपको लेना होता है। डोमेस्टिक उसमें नहीं दिया होता, उसमें दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड दिया होगा। बात समझ आई। इसके दो हिस्से हैं, फिक्स्ड और इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेंट्री अगर फिक्स्ड वर्ड है तो लेना है, जब आपको फिक्स्ड वर्ड नहीं दिया तो मतलब आपको यही दे दिया, और फिर आप अगर दोबारा से चेंज इन स्टॉक ले लेते हो डबल काउंटिंग हो जाएगी। एनएफआई का काम है कुछ बाद में है ना, बाद में। एनआईटी का अभी नहीं है, जीएफसी है 450। देखो समझ नहीं आ रहा जिसमें ना, देखो बोर्ड देखना पड़ गया। नेट एक्सपोर्ट ऑलरेडी माइनस में दिया तो माइनस में ही लेंगे। हो गया सर 8 4 12 12 1250 ये हो गया, 1420 और ये हो गया 200, और ये हो गया 30, 1450 1420 हुआ 30 कौन बोल रहा है। 20 बोला है 1420 करोड़ तो अभी क्या है, जीडीपी है, एमटी निकालना क्या है, माइनस एनआईटी कर देंगे। जीएनपीएफसी निकालना, सॉरी। तो हमको दिया क्या है, जीडीपी है, एमपी, जी सेम है, डी और एन अलग है, तो ऐड कर दो एनएफआईए, माइनस कर दो एम और एनआईटी, ये तो पुराने फॉर्मूले हैं। भाई तो क्वेश्चन पढ़ने पहले बिल्कुल एमपी इज इक्वल्स टू एफसी माइनस एनआईटी। एक मिनट, एनएफआई नहीं आना सर। जीडीपीएफसी एनएफआई जीडीपी है, चलो हटा दो इसको, जो दिया है वो करो ना। एनआईटी माइनस कर देते हैं फिर खाली, हो गया मेरा सर। एनआईटी माइनस में कर दो 120 1300। यस सर। नहीं 1200 लिख दे सर आपने। 120 ये ले यार, मेरा ध्यान रहा जिसमें पे है क्योंकि उसको देखना पड़ रहा है, समझे अपने आप किया तो क्यों नहीं हो रहा। फॉर्मूले याद कर लूं, मैं पहले की प्रैक्टिस से करी।
तूने ये वाले फॉर्मूले नोटिस की थी, 3 फॉर्मूले जो ये वाले छोटे-छोटे वाले बैठे हुए हैं, नहीं बैठे सबके बैठ गए करते थे, ठीक है, सबके बैठ गए, तू अकेला रह गया पूरे बैच में, क्योंकि तू घर पे नहीं पढ़ रहा, तू बस प्रैक्टिकल का नाम लेके एंजॉय कर रहा है, एंजॉय। सर प्रैक्टिकल बेटा 1 घंटे का टाइम तो निकलता है कि फॉर्मूला याद हो जाए। आज ये लास्ट क्लास है न्यूमेरिकल्स की, खत्म हो गया चैप्टर पूरा, तो पूरा चैप्टर खराब कर लिया तूने। अगला क्वेश्चन दूं, यस सर पेपर में कम आए एग्जांपल नंबर 30, एग्जांपल 30, एग्जांपल 30, हरमीत हो गया ये वाला क्वेश्चन? हाँ जी सर। बेटा इसकी फोटो दिखने लगूंगा अभी, याद नहीं हो रहा पे। हाँ मतलब मेरे को गलत बात कर दी मैंने मुझसे। तू ऐसे बैठा है, पढ़ाई का ढंग से, पढ़ाई से। एक दिन हम कर करेंगे ना, गोया चली दे दूंगा मैं, उसी लगे करें, गोया चली जा। गोया मास्टर बना के रखा हुआ यार यहाँ पे। बात तुम्हारे आने तो मुझे डर भी नहीं लग रहा कि मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रही, मेरे को सब कुछ आता ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे हुए आराम से मैं। सबसे पहले पेपर एनपीओ का देख के मेरे को इतना गुस्सा लग रहा है ना कि ये कैसा होगा। तो मैं इतना टाइम भी एक्स्ट्रा दिया, फिर भी तूने ये रिस्पांस दिया मुझे एनपीओ। और तेरे को 10 दिन बाद 20 दिन बाद बोर्ड्स है, तो कब पढ़ेगी? तो समझ ही नहीं आ रही बात, तो नहीं कह के नुकसान कर लिया पूरे साल में। आपके पास टाइम है पढ़ने का, अभी तो वैसे भी गिफ्ट कर दिया। करना एक बैठी, सब लोग कर रहे हैं अपना, बैठी हुई सोच रही कि बोर्ड पे हो जाएगा, मैं कर लूंगी। मेरे पहले हमने आपसे किया था। तो उसको बोलना क्यों पड़ता बार बार? जल्दी कर। GFCF निकालना है। GFCF निकालने के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला? पहले क्या निकालना पड़ेगा सोचो। अगर GFCF निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? सब कुछ। तो इसकी प्रैक्टिस कर, संडे तक कंप्लीट कर या मंडे तक कंप्लीट कर, मेरे को बता, मैं एक्स्ट्रा टाइम दे सकती हूं। GFCF 4-5 मार्क्स का आना है। आपको ये निकालना पड़ेगा, GDCF निकालोगे तो ही GFCF निकलेगा कि नहीं? इसी के अंदर का पार्ट है ना वो। आपको GFCF निकालना तो पहले ये निकालना पड़ेगा, ये निकलेगा तो GFCF निकलेगा। बात समझ आ गई? चलो तो पहले क्या क्या दिया है वो देखो। जैसे ही आपको पता लग जाए एक्सपेंडिचर मेथड आ गया, चुपचाप से पहले फॉर्मूला डालो। कभी ये गिवन होगा, कभी ये गिवन होगा, जो गिवन है वो डाल दो, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। पीएफसी दिया हुआ है 1000, गवर्नमेंट का दिया हुआ है 500, नेट एक्सपोर्ट भी दे दिया आपको। अच्छा, अगर नेट एक्सपोर्ट की जगह दिया हो नेट इंपोर्ट, तो क्या करोगे? नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट को क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐड माइनस में देखो। ये नेट इंपोर्ट ही तो है। इधर देखो, ये नेट इंपोर्ट नहीं हुई, माइनस में दी हुई है। तो नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट भी आएगी, तो माइनस कर देना। आगे काट दो। एनएफआई अभी छोड़ दो। जीडीपी हमने दे रखा सर, बहुत आराम से निकलेगा। सर सर निकल गया, सबका हो गया, सबका हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी स्टॉक स्टूक को बाद में लेते हैं। अभी डायरेक्ट पहले GDCF निकाल। हाँ जी, हम ना कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। 1050 2500 में से 1500 हो गया, 1000, 1000 प्लस 50, 1050 इज इक्वल टू GDCF। अब GDCF का फॉर्मूला यहीं पे खोल दो। क्या होता है फॉर्मूला? GFCF प्लस चेंज इन स्टॉक। ये कितना है? 1050। हां, चेंज इन स्टॉक -100 आ जाएगा। ये निकालना है GFCF, चेंज इन स्टॉक निकालना पड़ेगा। सर 1150 आ शायद। 1150 नहीं आ रहा भाई, तो वही आ गया है। क्लोजिंग माइनस। अच्छा वो क्लोजिंग माइनस, ये -100 रुपए आ गया, -100 आ गया, +100 आ जाएगा। 1150। सिंपल मैथ्स को आपको स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले लिखने की जरूरत है। रुपीस 1150 करोड़। हरमीत आया आंसर? मेरा सर आंसर पर 2 मिनट का। मैंने तो 5 मिनट बाद शुरू किया था। फॉर्मूले याद कर, पढ़ाई ज्यादा हो रही है पर गलत डायरेक्शन में हो रही है, क्योंकि तुम्हें से कम मिल रहा है। फोन पे मिलने भाई घर आने की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइव रहे मेरे साथ। छोटी छोटी बातें मिस कर रहा है, बहुत जल्दी बोर्ड में काम आने वाली है। मेरी बहुत टेंशन हो रही है मुझे। अब आपका न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं, अनसॉल्व पे आ जाओ। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर ढूंढ रहा हूं बेटा।
Sorry, ये कहाँ से आया? जो डरती है। मैं तो थप्पड़ मारूंगा अगर इसे- साइड में इसको फेंक दो सर आज ये मजे ले रहे हैं हर एक नहीं दिया होगा और क्या? सर मैं क्या है बच्चों को ऐसी चीजें नहीं खिलानी क्वेश्चन नंबर 42 अनसॉल्व हमीद हो गया बेटा ये बता दूं हाँ जी सर हो गया। चलो क्वेश्चन 42 करेंगे अब तू सुबह टेस्ट देने नहीं आएगा मतलब तू आएगा जसमेर आएगा कौन सा टेस्ट अच्छा बीएसटी का तो ये क्यों नहीं दे रहा इसके हाथ पे लग गई है इसके घर से मेडिकल आया ओ भाई तो लेफ्ट में